जय श्री राधे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। काफी दिनों से या यूं कहो कि काफी सालों से मैं एक थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूं बच्चों के ऊपर। मैंने बच्चों के टेस्ट लेके देखे, उन बच्चों के मार्क्स का इवोल्यूशन किया और मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई क्वालिटी कैपेबिलिटी है, बट वो इंप्रेस नहीं कर पाते या ढंग से ले नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो उनको एक्वायर करना चाहिए, जितना वो ले सकते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। काफी कुछ निष्कर्ष निकलने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैंने जाना कि वो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं और एक्चुअल वे में उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मेरा 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आज आपको, यदि आपने मेरे एक एक स्टेप को फॉलो किया तो यू गेट 99% इन योर एग्जाम। 100% गारंटी दे रहा हूं, लेकिन मुझे आपको फॉलो एक प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उसी के साथ हम देखते हैं हाउ वी लर्न एक्यूरेट। हम एक्यूरेट लर्न कैसे करें। मैं आपके लिए एक बात और बता दूं स्टार्ट करने से पहले, मुझे सुनने से पहले, एक्यूरेट लर्न करने के लिए आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, इसके साथ साथ चाहत होनी चाहिए। यदि आपके पास सीखने की ललक नहीं है, आपका मोटिव नहीं है, सीखने की चाहत नहीं है, तो प्लीज मेरी वीडियो मत देखिए, क्योंकि इससे वही कुछ सीख पाएगा जिसके पास चाहत, ललक और सीखने की इच्छा है। स्टार्ट करते हैं एक कवि की कुछ पंक्तियों से कि परचम तुम लहराओ अपना, परचम तुम लहराओ अपना, संस्कृति अध्ययन और ज्ञान से, संस्कृति अध्ययन और ज्ञान से जीतेगा हर वो बाजी, जीतेगा हर वो बाजी जो खेलेगा शान से। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए हम थोड़ा स्टार्ट करें, आपको बताएं किस तरह से हम करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है क्या और कैसे करें। क्या और कैसे करें के लिए मैं आपको जनरल 5 की पॉइंट्स बताऊंगा, 5 स्टेप। क्या और कैसे करें के बाद हम देखेंगे कि उसके करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और उसके सॉल्यूशंस एंड में मैं बताऊंगा। तो बहुत ध्यान समझिए क्या और कैसे करें। इसलिए पहला स्टेप है आपके पास लर्न। आप लर्न कैसे कर रहे हैं। लर्निंग के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स, कोई का पार्ट हो गया, नोट्स, ये भी स्टडी मटेरियल का पार्ट है, लेकिन नोट्स आपको डिफरेंट मिलते हैं। स्कूल टीचर्स अलग देते हैं, ट्यूशन टीचर्स अलग देते हैं, नेट पर अलग होते हैं। उसका फिजिकल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस क्या है जिसको हम अटेंड करते हैं फिजिकली, ठीक है। ट्यूशन में आप फिजिकली बैठ के उसको आप अटेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट फिजिकल क्लासेस। इसके बाद वीडियोस जो आजकल हम देख रहे हैं, इंटरनेट ने काफी तरक्की कर ली है और ऑनलाइन बच्चे पढ़ने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। प्रेजेंट टाइम जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इस टाइम मोस्टली स्टूडेंट क्या प्रेफर कर रहे हैं, वीडियोस को ऑनलाइन और एक लाइव डिस्कशन। सबसे पहले कंफ्यूजन होता है व्हिच थिंग इज राइट फॉर द एक्यूरेट लर्न। इन सब में से बढ़िया चीज क्या है जिससे हम एक्यूरेट जल्दी लर्न कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस में इफ यू गेट अ गुड टीचर, आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए, आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, उससे आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, तो वहां से आप इस पूरे निचोड़ को जो आप 1 घंटे में लेने वाले हैं वो आपको विदिन 15 मिनट दे सकता है, ठीक है। या फिर वीडियो इज आल्सो अ गुड सॉल्यूशन। अब कंपेयर किया जाए फिजिकल क्लास और वीडियो में कौन ज्यादा बेटर है। ज्यादा यदि मैं नंबर दूंगा तो फिजिकल क्लासेस को, 10 आउट ऑफ नंबर दूंगा तो फिजिकल क्लासेस को दूंगा मैं 10 आउट ऑफ 9.5 और वीडियो क्लास को दूंगा 10 आउट ऑफ 7। अब आपको सब 0.5 क्यों नहीं दिया, 0.5 मैंने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है वो क्या उससे ले पा रहा है। तो लर्न करने का मेथड समझ में आए, हम लर्न करें। लर्न करने के लिए ये मान लीजिए आगे कोई दुश्मन है, दुश्मन के लिए सेना तैयार करनी है, तो लर्निंग प्रोसेस क्या है, सेना तैयार करना दुश्मन के लिए, ठीक है। दुश्मन के लिए क्या कर रहे हैं, एक सेना तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये वाला पार्ट जो है लर्निंग वाला पार्ट सब बच्चे करते हैं, सारे 100% बच्चे लर्निंग वाला पार्ट करते हैं। कोई स्टेटमेंट कोई बुक से किसने लेकिन किसी
किसी ना किसी कारणवश कुछ बीच में छोड़ देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, वो छोड़ देते हैं, करना छोड़ देते हैं। इसलिए किसी के मार्क्स 100 में से 99, किसी की 95, किसी की 90, किसी की 85, किसी की 80, किसी की 77, किसी इस तरह घटते चले जाते हैं, वेरिएशन आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग सारे करते हैं, जिस दिन पहले दिन स्कूल खुलता है उस दिन सारे बच्चे आते हैं और सारे बच्चे वही सेम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मन में एक ही बात ठानते हैं कि इस बार टॉप कर देना है। लेकिन क्या हो पाता है? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि 16 साल का बच्चा बैटिंग कर रहा है, 5वां दिन टेस्ट मैच का, चौथा टेस्ट मैच, पहले और दूसरे टेस्ट मैच में उस बच्चे के मात्र 10 रन, तीसरा टेस्ट मैच डर के मारे वो बच्चा खेला ही नहीं, 5वां टेस्ट मैच पिच हल्की सी उखड़ी हुई है, दरारें पड़ी हुई है पिच में, सूख गई पिच गर्मी के मारे, सामने है बस सिद्धू पाजी खड़े हुए हैं। सिद्धू पाजी आपको पता होगा कॉमेडी सर्कस के जज रह चुके हैं काफी बार, अब कांग्रेस में आ चुके हैं, चौदे पड्डे दबदे गिल्ली, सिद्धू पाजी खड़े हुए हैं। यहां 16 साल का बच्चा, सिद्धू पाजी के मन में एक ही बात, बेटा ये गया, ये बच्चा गया, ये नहीं खेल पाएगा, मर जाएगा, ये मर जाएगा। सामने से बॉल, जो दुश्मन की टीम है वो है पाकिस्तान, और बॉलिंग हेड पर बकार यूनिस बॉलिंग करा रहे हैं। बॉलिंग की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से बॉल आ रही है, या ध्यान दिए 150 किलोमीटर से पर आवर से बॉल आ रही है। यहां वो बच्चा बैटिंग कर रहा है, बच्चे ने मारने के लिए आगे बढ़ा, बॉल साइड से पकड़ से गई, झिलमिला गया ऊपर से नीचे तक। सिद्धू पाजी ने वहीं में मन में सोचा, आज ये बच्चा मर जाएगा, आज ये बच्चा मर जाएगा, ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि अगला बॉलर जो आने वाला वो है इमरान खान, बकार उसकी दूसरी बॉल। बच्चा खड़ा हुआ है, सिद्धू पाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसी बॉल आई बच्चे ने आगे बढ़ा और सीधा बॉल लगी हेलमेट की यहां, और यहां पे पूरा खूनी खून, बच्चा वहीं लंपलेट, सिद्धू पाजी वहीं बैठ गए, ये बच्चा ही मारा गया, ये लड़ाई में बच्चा ही मारा गया। यहां उसके ढेर सारे खून निकल रहे थे, रियल स्टोरी है, बिल्कुल आप न्यूज में उठा देख सकते हैं। स्ट्रेचर आया, वहां से 4 लोग उठाने के लिए लेने आए, उन्होंने चारों ने उठाया, कंधे पर ले जाने लगे, सिद्धू पाजी पीछे जा रहे हैं ले जाने के लिए। तभी सिद्धू एक छोटी सी आवाज आई, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। तब सिद्धू पाजी ने कहा, ये कौन कह रहा है? ये सचिन तेंदुलकर उस बच्चे का नाम। जब उसने कहा मैं खेलूंगा, सिद्धू पाजी ने कोई नहीं, छोड़ दो, ये खेलेगा, आज ये खेलेगा। उसका कॉन्फिडेंस, मैं पढ़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगली बॉल, तीसरी बॉल, बकार यूनिस, सचिन तेंदुलकर 16 साल के बैटिंग कर रहे, तीसरी बॉल पे हारना थोड़ी ना है, लर्न कर रहे हो, ढंग से लर्न करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, लर्न कर लिया आपने, आपको एक बेस्ट टीचर मिल गया, आप फिजिकल क्लासेस या वीडियोस ले रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली सीखते जा रहे हैं। अगली चीज प्रैक्टिस। वहां सचिन तेंदुलकर यदि ये कह देते नहीं अब नहीं मैं जा रहा हूं, स्टेचर पे 4 लोगों से जाते, शायद वो बच्चा इतना नाम नहीं कर पाता। उसने हार नहीं मानी और उसके बाद लगातार क्या जारी की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चीज आप करनी, कैसे कर सकते हो आप प्रैक्टिस? यदि मैं कहूं तो मेरे द्वारा जो एक्चुअल एक विश्वास चैनल है उसके द्वारा हर टॉपिक के वाइज आपको क्या मिल रही है, शीट मिल रही है, वर्कशीट मिल रही है। उन क्वेश्चन पेपर की शीटों की प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, लास्ट ईयर के पेपर्स कीजिए, मॉक पेपर कीजिए, एक्सरसाइज और बुक की एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद एग्जांपल्स जो दिए रहते हैं, बोले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहिए। अब क्या करना है, प्रैक्टिस तो हो गई, अब क्या करना है मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर हमको थोड़ा ध्यान देना है, किस चीज पर,
क्लासेस अटेंड कर ली, प्रैक्टिस चल रही है, उसके बाद सेल्फ स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हो ट्यूशन पढ़ लिए बात खत्म, नहीं भाई, वीडियो ले लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी में मेन चीज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की डिमांड है, जो सब्जेक्ट नीड है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए। आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, प्रैक्टिस कर ली कि, लेकिन आपको भरोसा कब होगा? आपको भरोसा कब होगा? जिन हथियारों पे धार रखी गई है उन पे धार सही है या नहीं, जब आप टेस्ट करेंगे। जब उस पर क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अगर कोई भी देश में कोई बम बनाया जाता है या कुछ किया जाता है तो सबसे पहले क्या जाता है? परीक्षण। परीक्षण करने के बाद विश्वास होता है हाँ सही है। टेस्ट क्या हो सकता है? क्लास टेस्ट हो सकते हैं आपकी, कोई इसके रूप में हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, मॉक टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट से क्या डेवलप होती है? स्पीड। टेस्ट से क्या चीज डेवलप होगी? स्पीड, भरोसा और सामने वाले के मन में खौफ। जैसे आपकी क्लास में होता है, जो टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट में किसी बच्चे के आते हैं मान लीजिए 100 में से 95 मार्क्स और किसी बच्चे के आ रहे हैं 75। जिसके 75 वाले उसके मन में क्या हो गया? टॉप करेगा, ये करेगा टॉप। हाउ? क्योंकि उसने बढ़िया तरीके से लर्न किया, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करी, फिर टेस्ट देके अपने आप को प्रूफ किया, बता दिया कि मैं करने वाला हूं, कुछ पढ़ा। अब क्या करें? टेस्ट में खाली खत्म नहीं, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। सेना तैयार हो गई, धार धर ली, धार धरने के बाद उसका परीक्षण भी कर लिया, सेना कैसी है कैसी नहीं है, बिल्कुल सही लड़ रही है कि लड़ रही, हम जंग जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उस जंग जीतने का एनालिसिस, कितने प्रतिशत से जंग जीतने जा रहे हैं हम, इसका मतलब सेल्फ एनालाइजेशन करेंगे। सेल्फ एनालाइजेशन करने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। एक्यूरेसी, किस तरह से एक्यूरेसी निकालेंगे? करेक्ट अपॉन टोटल अटेम्प्ट इनटू 100। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए और कितने आपने टोटल अटेम्प्ट किए। करेक्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल अटेम्प्ट इनटू 100 से क्या निकल के आएगी? आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। अब क्या हो रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। आज ये जंग जीतनी है, 100% जीतेंगे। क्या यहां कहानी खत्म? नहीं, रिवीजन। रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है? तो रिवीजन करेंगे हम। रिवीजन में जो फुल सिलेबस हो गया उसका टेस्ट देके देखेंगे, सेल्फ टेस्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं, अब किस तरह से आगे हमको तैयारी करनी है। फॉर्मेट, फॉर्मूला बुलेट एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मैंने खुद एनालाइज किया है और मैंने एक्सपेरिमेंट भी काफी कराया है कि आप जैसे हमारे फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप और फर्स्ट चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक आपने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में जितने ही फॉर्मूले आए आप चैप्टर का नाम नोट कीजिए, उसके सारे फॉर्मूले लिखिए कि ये टॉपिक ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये फॉर्मूला, लाइन चार्ज के लिए ये फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद मुंह जवानी टिप्स पर वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं 100% करके देखिएगा ऐसा, और यदि आपको टिप्स के फॉर्मूले याद हैं तो जब भी आप मन में रिवाइज कीजिए कि इसका क्या फॉर्मूला, जैसे ही आपको फॉर्मूला याद आएगा पूरा का पूरा टॉपिक याद आ जाएगा आपको, ये फॉर्मूला नहीं प्रैक्टिस है। तो एक बुलेट में सारे फॉर्मूले होने चाहिए। नोट्स, आप इतना सब कुछ करने के बाद मिनिमाइज समराइज नोट्स बनाएं ताकि उन नोट्स को पढ़ते ही आपको सारा रिकॉल हो जाए कि क्या क्या बताया गया। खुद के समराइज नोट्स, रिवाइज लास्ट ईयर क्वेश्चंस, फिर से भाई क्या लास्ट ईयर क्या आया हुआ है, और कम से कम 3 बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। अब आते हैं हम प्रॉब्लम पर कि प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है इस पूरी जर्नी में। प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस होती है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज से हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन के पीछे जो हाथ है वो मोबाइल का हो सकता है, टीवी का हो सकता है, गर्लफ्रेंड का हो सकता है, बॉयफ्रेंड का हो सकता है, गर्लफ्रेंड का फोन, गर्लफ्रेंड का मैसेज, या फिर आपकी मूवी
भी हो सकती है, आपकी पार्टी हो सकती है, आपके घर में होने वाली शादी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी फ्रेंड की जिद हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। और मैं ये कहूंगा 99% स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और मैं ये कहूंगा कि वो अपने आप को रोक भी नहीं सकते डिस्ट्रैक्ट होने से, क्योंकि ये एक एज डिफेक्ट है। उस एज पर मन कर रहा है तो इसलिए वो कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट होने से हुआ क्या मेन, 95% गेट कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन आता है अब क्या करें, गई भैंस पानी में, माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन ना बच्चा यहां किसी से कह पाता है और ना ही इस जगह बच्चे को कोई समझ पाता है, क्योंकि जो वो कर रहा है एक्चुअली में वो है नहीं, और जो सामने वाले देख रहे हैं एक्चुअली वो दिख ही नहीं रहा। ये यहां प्रॉब्लम स्टार्ट है। ये क्या होता है, डे टू डे ये कंफ्यूजन इंक्रीज होता है। कई बार कंफ्यूजन इससे ही पैदा होता है कि आपको कहीं कुछ और पढ़ाया गया, स्कूल वाले टीचर ने आपको कंफ्यूज कर दिया कुछ और पढ़ा के, या आपने वीडियो देखी, सपोज कीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, और वीडियो देखते देखते आपने आपसे किसी आपके फ्रेंड ने कहा यार उस वीडियो को देखना, आपने वो वाली वीडियो देखी, डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये भी डिस्ट्रैक्ट का एक पॉइंट है। यदि आपको मेरी वीडियो में, पर्सनल अपनी कह रहा हूं, मेरी वीडियोस की पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी से आप कांटेक्ट करके कहिए कि हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है, प्लीज समझा दीजिए। अपना पाथ आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, बने रहिए उन पे। इसका ही मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। तो डे टू डे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन इंक्रीज होता है। अब इस कंफ्यूजन इंक्रीज होने में बच्चा बहाने बनाना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, और अपने आप को एक झूठी तसल्ली देना शुरू कर देता है यहीं पर। यदि आप रियलिटी वहीं की वहीं पहचान गए, आपने अपने आप कंफ्यूज नहीं होने दिया, आप नहीं घूमे, तो मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट डे से आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होता, वो छोटी छोटी प्रिपेयर करता रहता है, एंड में उसका क्या जाता है, रिजल्ट। और नॉर्मली यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था, कंफ्यूजन बढ़ा, उसने झूठ बोला, बहाने बनाए, घर वालों को धोखा दिया पढ़ने का, इससे रिजल्ट में उसके आए कम मार्क्स। रिजल्ट में कम मार्क्स आने के बाद भी 90% बच्चों का दिमाग और घुमाता है उनको। एक सेंटेंस है जो आपने सुना होगा, A single sheet of paper cannot decide my future। बच्चा क्या बोलने लग गया, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक सिंगल शीट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, मान रहा हूं मैं, एक सिंगल शीट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। जरा सोचिए, क्या उस सिंगल शीट ऑफ पेपर को आपने फ्यूचर डिसाइड करने लायक छोड़ा है? क्यों आपका फ्यूचर डिसाइड करे? यदि आप यही समझ जाओगे तो वो सिंगल शीट ऑफ पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, वही सिंगल शीट ऑफ पेपर। पर लेकिन आप नहीं समझे, आपने झूठ बोला, आप डे टू डे कंफ्यूज करते रहे, अपने आप को गुमराह करते रहे, और रिजल्ट आने के बाद भी आप क्या बोल रहे हैं, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। मेरे दोस्तों, आप यदि नहीं समझोगे, आप यदि अभी ऐसा करोगे, तो इस बात की क्या गारंटी है फ्यूचर में कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अच्छा, इसके पीछे एक छोटा सा कारण और होता है करने का, कि सपोज कीजिए कि एक बच्चे को कुआं खोदना है पानी निकालने के लिए। आप क्या करें, कुएं तो खोद रहे हो एक अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, पानी निकालने से एग्जांपल समझिए, एक बच्चे को कुआं खोदना पानी निकालने के लिए, तो अलग अलग राय दे रहे हैं। बच्चा यहां क्या हो गया, कंफ्यूज। एक उसने अपने दोस्त की, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है ये दोस्त। खुद तो पढ़ रहा होता है, खुद तो नंबर ले आता है, लेकिन दिमाग खराब रहता है, तूने जी वाला क्वेश्चन किया, तूने जी वाला क्वेश्चन किया, बहुत दिमाग खराब करता है ये दोस्त। अब दोस्त के कहने पर पानी निकालने के लिए, मान लीजिए आपको पानी निकालना है अच्छे रिजल्ट के लिए, एक जगह गड्ढा खोदना शुरू कर दिया दोस्त के कहने पर।
थोड़ी देर में आप थके, पानी नहीं निकला, क्योंकि आपने पढ़ रखा था कि 20 मीटर खोदने के बाद पानी निकल जाता है। आपने 20 मीटर खोदा, पानी नहीं निकला। अच्छा, आप जब दोस्त की बात मान रहे होते हैं ना, तभी आपके मम्मी पापा आते हैं, नालायक, बदतमीज, दोस्त की बात मानता है, ऐसी पढ़ाई नहीं, ऐसे करो। वहीं आप दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देते हो। वहां भी 20 मीटर खोदा, वहां भी पानी निकला। इतने में आपके बनारस वाले फूफा जी का फोन आता है, बच्चा जो कर रहा है वो सही से नहीं कर रहा है, इसको इस तरह से करना चाहिए। तो क्या करें, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खुदवाइए, वहां पानी निकलेगा। आपने नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया, 20 मीटर में वहां भी पानी नहीं निकला। और आपका जो आपने लर्निंग मेथड में सही से गुरु चूज किया था, मैं खुद अपना एग्जांपल भी यहां पे ले सकता हूं, वो कंटिन्यूअसली आपको समझा रहा होता है कि फोकस करो एक हैंड पर, फोकस करो एक हैंड पर, लेकिन उस गुरु की बात आप नहीं सुनते। यदि ये 20-20 मीटर का कुआं एक ही जगह खोदा जाता तो 100% पानी निकल जाता। अब बात आती है सॉल्यूशन कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसाइड कर लिया। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है डिसाइड कर लिया, एक्चुअली वो आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत जनरल सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन केवल छोटा सा है, चेंज द थिंकिंग। जहां आपको ये लगे कि मेरा पाथ हल्का सा अलग हो गया है, या मेरा रूट अलग हो गया है, या मेरा फ्रेंड गलत है, मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, वहीं पर आप थिंकिंग चेंज कर दीजिए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, वही एक मात्र सॉल्यूशन है। एजुकेशन is not a learning of facts but training of mind to think। सोच चेंज करो, क्या है, but training of mind to think। सोचने की समझने की क्षमता ही एजुकेशन है। एक छोटा सा सॉल्यूशन और बताता हूं मैं आपको कि आप केवल ये सोचिए, आप करो चाहे मत करो, आपका फ्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, वो भी आपको बिना बताए, तो 100% आप करने लग जाओगे। जहां आपके माइंड में ये थिंकिंग आ गई कि आपका सगा फ्रेंड ही, या आपकी गर्लफ्रेंड जो आपसे रातों में बात कर रही है, या आपका बॉयफ्रेंड, आप नहीं कर रहे, वो कर रहा तैयारी, आपको करने के लिए आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, आपकी डिजायर होनी चाहिए। मन के हिसाब से नहीं चलना है, दिमाग के हिसाब से चलना है। मन तो बहुत कुछ करता है, मन बंबई जाने का करता है, दिल्ली जाने का करता है, इलाहाबाद जाने का करता है, इंग्लैंड घूमने का करता है। मन के हिसाब से नहीं, दिमाग के हिसाब से चलना है। क्या इंपॉर्टेंट है वो करना है, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए ये सोचिए। अपनी प्रॉब्लम का खुद हल निकालिए, अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए, मन से नहीं दिमाग से। यदि आपने अपनी खुद की प्रॉब्लम निकाल ली तो यू गेट अ बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन। यही मुझे कुछ एक कवि की कुछ लाइनें याद आती हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, और जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन परिश्रम का, जीवन के हर कठिन परिश्रम का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि किक कितनी मारनी है और कैसे मारनी है, पर कब, कितना और क्यों करना है ये आप डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करोगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपके साथ में रहूंगा। 2
किसी महान कवि की पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ना हम सफर ना किसी हम समीर से निकलेगा, मेरे पांव का काटा है जनाब मुझसे ही निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।